हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्मेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। सो एज यू ऑल नो दैट फर्मेंटेशन क्या होता है। कोई भी शुगर ली हमने, सपोज दैट कि हमने ग्लूकोज ली, हमने उस शुगर का कन्वर्जन करना है इथेनॉल में और CO2 में या फिर गैस में इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हो सकता है ना। तो हमने क्या किया कि ईस्ट की प्रेजेंस में शुगर को जो है कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गैस में, तो उसको हमने फर्मेंटेशन कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फूड फर्मेंटेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, एसिड्स और गैस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुगर है इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ में कन्वर्ट किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने? अल्कोहल, गैस और एसिड्स में। तो अब आप देखते हो कि फर्मेंटेशन जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज क्या है? यहाँ पे शुगर है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होती है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, तो याद रखना कि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? ये होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड। मतलब हम पूरा जो फर्मेंटेशन है ना वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन किसने दी थी, है ना। तो ये लुईस पास्चर ने दी थी। कब दी थी? 1857 में दी थी। लुईस पास्चर ने 1857 में दी थी। और जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये हमेशा याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस से ही स्टार्ट होता है। फर्मेंटेशन हमेशा किससे स्टार्ट होगी? ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होगी। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है जब 2 पायरुविक एसिड में। आपने ग्लाइकोलिसिस की अगर साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट बनता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो जाना 2 पायरुविक एसिड में वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। तो मैं बताती हूँ अभी हमने क्या पढ़ा। सिंपली हमने पढ़ा कि फर्मेंटेशन क्या होती है। फर्मेंटेशन होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स या फिर गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद ये भी रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो वो एयर में इवेपोरेट हो जाती है। पहले हमने ये पढ़ा फर्मेंटेशन क्या है। फिर हमने देखा कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। फर्मेंटेशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट किसने दिया था फर्मेंटेशन का? लुईस पास्चर ने दिया था। और हमेशा फर्मेंटेशन का प्रोसेस किस चीज़ से शुरू होता है? ग्लाइकोलिसिस से शुरू होता है। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल का 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाना ही क्या कहलाता है हमारे पास? ग्लाइकोलिसिस। तो आप यहाँ देख सकते हो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है 2 पायरुविक एसिड्स में। यहाँ आप 2 भी लिख सकते हो। 2 पायरुविक एसिड में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये क्या कहलाता है हमारे पास? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और फिर फर्दर ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है? आपके इथेनॉल में भी, लैक्टिक एसिड में भी और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं फर्मेंटेशन के। तो सबसे पहले है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, थर्ड वन इज योर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, फोर्थ वन इज ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन एंड फिफ्थ वन इज प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अभी हमने 5 टाइप्स देखे, सिक्स्थ है आपके पास मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। ओके, तो कौन कौन से टाइप्स थे? अल्कोहलिक, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि हमने क्या बनाना है। अगर हम लोगों को इथेनॉल या अल्कोहल बनाना है ना तो उसमें ईस्ट का ही यूज़ होता है। और ईस्ट का नेम आपको पता है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और सिंपली इसमें भी क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि यहाँ क्या होगा कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में, जो कि हमने पढ़ा कि ये किस में होता है? ग्लाइकोलाइसिस में होता है ये ऐसा। ठीक है, तो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीज़ों में आगे ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड का। ठीक है,
मतलब ग्लूकोज पहले कन्वर्ट हो गई हमारी पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, एक बन गया एसिटल्डिहाइड, एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो जाती है एयर में, तो यहाँ पे सेम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और जो पायरुविक एसिड ने क्या बनाया था, एसिटल्डिहाइड बनाया था, और उस एसिटल्डिहाइड ने क्या बना दिया यहाँ पर, इथेनॉल आपका बना दिया, क्योंकि जब ये एसिटल्डिहाइड रिड्यूस्ड हो गया तो क्या बन गया, इथेनॉल। यहाँ तक का प्रोसेस देखो बिल्कुल सेम है, हर जगह ये सेम ही आएगा। आपको याद रखना है कि पायरुविक एसिड ने इससे आगे क्या किया, एक एसिटल्डिहाइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो गई, एसिटल्डिहाइड ने इथेनॉल बना दिया। जब एसिटल्डिहाइड रिड्यूस हुई तो क्या बना, इथेनॉल बनाया। सिंपल इतना ही था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। किस चीज़ की हेल्प से हुआ, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, जो कि क्या है, एक ईस्ट है, उसकी हेल्प से हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो, आपको पता ही है इथेनॉल अल्कोहल किस किस में होता है, वाइन में होता है, बियर में, ब्रेड में। ठीक है, तो जब हमारा ब्रेड जो है ना राइज हो जाता है, उसका जो डो होता है ना हमारा, वो राइज हो जाता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, CO2 की वजह से होता है। CO2 इज़ द मेन कॉज ऑफ डो राइज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ना, ये लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में होती है हमेशा ही। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, अब हम ये भी देखते हैं। अभी हमें पता है सिंपली पायरुविक एसिड से ऊपर क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, है ना। ग्लूकोज का क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था पायरुविक एसिड में। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। कितने पायरुविक एसिड थे, 2 पायरुविक एसिड थे। अब यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, किसमें, लैक्टिक एसिड में। कुछ भी नहीं है, पीछे हमने क्या पढ़ा था कि पायरुविक एसिड तो 2 जगह आ रहा था, पहले एसिटल्डिहाइड में आ रहा था और CO2 में आ रहा था, फिर एसिटल्डिहाइड क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, तब जाके इथेनॉल बन रहा था। बट यहाँ डायरेक्ट है, 3 स्टेप है, डायरेक्ट। याद रखो, ग्लूकोज ने पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड ने लैक्टिक एसिड बनाया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड है तो सिंपली आप लैक्टोबैसिलस भी याद रख सकते हो कि लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कर्ड, योगर्ट और चीज़। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, वो है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें 2 स्टेप आते हैं वैसे तो। ठीक है, पहले सिंपली हमने इथेनॉल बनाना है, तो वो आपको पता है कैसे बनाते हैं। ग्लूकोज लिया, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड से आपका एसिटल्डिहाइड, CO2 बना, एसिटल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनाता है, अल्टीमेटली इथेनॉल बनाता है ना। तो अब उस इथेनॉल से बनता है जी हमारा एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे देखो, ये एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में किस का यूज़ होता है, एसिटोबैक्टर स्पीशीज़ का यूज़ होता है, जो कि एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है। ठीक है, एसिटोबैक्टर स्पीशीज़ का यूज़ होगा हमारी एसिटिक एसिड में। अब यहाँ लिखा है कि इथेनॉल इज़ ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड। पता है क्या होता है, जब भी ना इथेनॉल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है ना, तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली ऐसा किस में होता है, आप देख सकते हो, विनेगर प्रोडक्शन जो है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन का एक अच्छा एग्जांपल है, एंड एप्पल सिडर विनेगर भी अच्छा एग्जांपल है। अब ये देखो, ये क्या है, अल्टीमेटली क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला है ना। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये क्या है, इथेनॉल है, एंड यहाँ पे ये क्या है, O2 ऑक्सीजन है। अब इथेनॉल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गया तो इसने क्या बना दिया, सिंपली इसने बना दिया हमारा ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना, CH3COOH। तो ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड प्लस ये हो गया हमारा वाटर। तो सिंपली बस इतना ही है इसमें। फिर आ जाते हैं हम ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन में। ब्यूटारिक एसिड जो है ये क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें काम करती है। देखो, शुगर प्लस अमाइनो एसिड। अब शुगर के साथ यहाँ क्या आ गई, अमाइनो एसिड आ गई। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़। क्लोस्ट्रीडियम याद रखना है, ये भी एक बैक्टीरिया है। शुगर और अमाइनो एसिड ने मिल करके क्या बनाया यहाँ, ब्यूटारिक एसिड। बट किस चीज़ की प्रेजेंस में, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ब्यूटारिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, जो कि है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हम बायोफ्यूल के लिए भी करते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोपियोनिक एसिड में। प्रोपियोनिक एसिड डन होता है किस बैक्टीरिया की हेल्प से, प्रोपियोनी बैक्टीरियम की हेल्प से। अब इसमें क्या होगा कि जो लैक्टिक एसिड है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ आपकी प्रोपियोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपियोनी बैक्टीरियम। और इसका यूज़ हम स्विस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन।
मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन डन होता है बाय ई कोलाई और साल्मोनेला। अब मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन में पता क्या होगा कि जो भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट आएगा ना वो मिक्स्ड आएगा सबका। लैक्टिक एसिड भी हो सकता है उसमें, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, सक्सेनिक एसिड भी हो सकता है, प्लस उसके साथ यहाँ पे इथेनॉल भी प्रोड्यूस हो सकता है, हाइड्रोजन गैस भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, ई कोलाई एंड साल्मोनेला की प्रेजेंस में ये हो सकता है। और इसका यूज़ हम बायोलॉजिकल रिसर्च में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको सेम इसी चीज़ से रिलेटेड स्टडी कंटेंट या किसी भी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू सून।